तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं। तो तस्लीम भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि दुबई में आप लोगों को कोई रिहाइश या दीगर टैक्स भी देना पड़ता है? बराए करम अपनी नई वीडियो में वजाहत कीजिएगा। तो भी टाइम लिमिट नहीं है इसमें, आपको रिन्यू लाइसेंस भी आपका चल जाएगा, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि मैं लिमोजिन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनकी कैटेगरी होती है कि आपने 10,000 करना है तो आपको 25% कमीशन है, अगर आप 12,000 करोगे तो 30% कमीशन है, अगर आप 15,000 करोगे तो 35% कमीशन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं के सदके। तो काफ़ी देर बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश की थी मैंने, तो काफ़ी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टाइम निकाला, आप भाइयों के प्यार की वजह से, क्योंकि आप बहुत लोग हमें मिस कर रहे हो और काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने कहा इसी सिलसिले में आपको वीडियो बना के बताया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है जी Q&A। क्वेश्चनों का आंसर दूंगा ताकि फिर आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको हर वीडियो में आपको अर्निंग की वीडियो और मंथली अर्निंग और बिज़नेस के हवाले से बताया जाएगा कि आउट सीज़न अभी कैसा जा रहा है और काम अभी कैसा जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारे वीडियो से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं। तो तस्लीम भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि दुबई में आप लोगों को कोई रिहाइश या दीगर टैक्स भी देना पड़ता है? बराए करम अपनी नई वीडियो में वजाहत कीजिएगा। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, दुबई के अंदर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वैट टैक्स है, सिर्फ वो आप जो शॉपिंग करने जाते हो किसी कंपनी में या किसी मॉल में, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या कोई ग्रोसरी का सामान है, तो वहाँ पे आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई सेल टैक्स नहीं है, जैसे दूसरी यूरोप कंट्रियों में है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारा विकी भाई हैं। तो इन्होंने पूछा जी लाइसेंस कितना ओल्ड होना चाहिए भाई, तो ये बताइएगा। तो लाइसेंस जी आपका इसमें जो लिमोजिन है इसके लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, आपको रिन्यू लाइसेंस भी आपका चल जाएगा, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि मैं लिमोजिन के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर टैक्सी के हवाले से बात करूँ तो टैक्सी में आपको 2 साल या 1 साल पुराना लाइसेंस आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस के हवाले से काम दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको मुश्किल है, क्योंकि लिमोजिन के लिए आपको लिमोजिन जो उबर क्रीम और दूसरी एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आप जो काम करते हो, लिमोजिन हम उसको यहाँ पे इसके लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको अपना फ्रेश बंदा भी चल जाएगा लिमोजिन में। और बाकी जो मेरी वीडियो है पुरानी, आप जाके देख सकते हैं पीछे, लिमोजिन के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ से मेरी वीडियो निकाल के देख सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा सोनू जी नेक्स्ट वीडियो में ड्राइवर के लिए भी कुछ बताएं कि ड्राइवर अगर मेहनत से काम करे तो कितना ड्राइवर डन बेस पर काम करे या ठेके पर या सैलरी पर काम करे, काइंडली ये ज़रा ज़रूर बता दिएगा क्या करना चाहिए। तो मैं ये बताऊंगा यही कि आपको गाड़ी हमेशा जो है वो कमीशन पे लेनी चाहिए, ठेके पे भी नहीं लेनी चाहिए। सैलरी पे तो वैसे भी अभी कंपनियां जो है अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि सैलरी में उनको नुकसान है आउट सीज़न के अंदर, क्योंकि काम नहीं है तो कंपनी कभी भी आपको सैलरी पे नहीं रखेगी। तो कमीशन जो है वो बेस्ट है, गाड़ी आपको मिलती है कमीशन के ऊपर। कुछ उनकी कैटेगरी होती हैं कि आपने 10,000 करना है तो आपको 25% कमीशन है, अगर आप 12,000 करोगे तो 30% कमीशन है, अगर आप 15,000 करोगे तो 35% कमीशन है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी में आती हैं कंपनियाँ, जो हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देता है। तो बेहतर यही है कि कुछ ठेका, अगर ठेका क्या है जी, ठेका होती है अपना रेंट पे गाड़ी। रेंट पे अगर आप लेते हो 150 में 12 घंटे में, तो आप 150 पहले करोगे कंपनी के लिए, 50-60 दरम आपका फ्यूल लगेगा, 200 हो गया। फिर उसके बाद आप 200 के काम के बाद आपको जो आपकी प्रॉफिट आएगी वो आपकी आएगी। इस तरह आपके टोटल अमाउंट पे आपको कमीशन दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया जी, मोहम्मद हैं जी। अगर गाड़ी को 3 साल बाद चला ली है और उसकी किस्तें पूरी हो चुकी हैं, तो भी क्या उस गाड़ी को आगे नहीं चला सकते? और अगर चला सकते हैं तो कितना अरसा बचने की बेचेगी गाड़ी? उनका मतलब है कि ये 3 साल के बाद अगर हम गाड़ी अगर चलाते हैं, 3 साल हमारी गाड़ी की क्योंकि किस्तें होती हैं इसकी, तो 3 साल बाद ये गाड़ी क्लियर हो जाती है,
तो उनका मतलब ये है कि अगर हम 3 साल के बाद ये गाड़ी बेचना चाहें तो कितने की बिकेगी, और अगर हम 3 साल के बाद चलाना चाहें तो कितना अर्सा और गाड़ी चलेगी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जी, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा कि 3 साल में आपकी गाड़ी की किस्तें हो जाती है क्लियर, क्योंकि आप 8,000 से लेकर 9,000 के दरमियान आप गाड़ी की किस्त पे कर रहे हो महीने की। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो किस्तें तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ 3,200 दरम आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट की सूरत में नहीं, सिर्फ कंपनी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। कंपनी फ़ीस क्या है, 1500 आपकी जो एडमिन फ़ीस है जो कंपनी की वो होती है, और 1200 आपका नंबर प्लेट जो ड्राइवर काम कर रहा है ये होता है, और 500 दो ड्राइवरों के साथ। ये 2700 अगर एक बंदा चलाएगा तो 2700 दरम देगा, अगर 2 बंदे चलाएंगे तो 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 3,200 आपको हर मंथली पे करना पड़ेगा। तो टोटल ये आप पहले 5 साल था जी, अभी इन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, तो 6 साल आप इस पे काम कर सकते हैं। और बाकी एंड पे जिन्होंने पूछा जी कि गाड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी, अगर आप ये अभी पहले मैंने गाड़ी ली थी ये 23 में, तो उस टाइम इसका रेट था 1,90,000। अभी जो गाड़ी नई 26 मॉडल आ रही है वो आ रही है 2,20,000 में, लेक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20-30 हज़ार दरम ये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये आपकी 3 साल के बाद आपकी गाड़ी तकरीबन आपकी 1 लाख दरम तक इजी बिक जाएगी। अगर फ्रंट बैक क्लियर है, टचिंग मचिंग नहीं है, तो इंजन वाइज आपकी गाड़ी अच्छी है, इनसाइड आपकी कंडीशन अच्छी है। तो यहाँ पे दुबई में आपको माशाल्लाह गाड़ी को इतना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रोड कारपेट रोड है यहाँ पे, और गाड़ी भी अच्छी चलती हैं। अभी भी मेरी गाड़ी 2,80,000 किलोमीटर चल गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है जैसी ब्रांड न्यू है। तो आपकी 1 लाख में आपकी गाड़ी बिक जाएगी। आप सोचेंगे कि ये 2,20,000 की गाड़ी लेके 1 लाख में हम बेचेंगे तो ये तो हमारा नुकसान है। नुकसान कैसे है जी, आपको नुकसान नहीं है। वो इसलिए नुकसान नहीं है कि अगर आप गाड़ी 50,000 दरम दे के गाड़ी ले रहे हो, 3 साल पहले आपने ली थी 50,000 दरम दे के, अगर आप मंथली आप इसके ऊपर आप 3,000 या 4,000 या 5,000 मंथली आप कमा रहे हो, तो वो आपकी प्रॉफिट में आ रहा है ना, तो वो आप किस्त भी उसके अपना कमा के दे रहे हो। आपने तो डाउन पेमेंट 50,000 दरम दिया हुआ है ना, तो आपको 50,000 दरम 3 साल बाद आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप 3 साल बाद गाड़ी बेचते हो तो 50,000 दरम आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। वो ये है कि आपने 50,000 दिया स्टार्ट में और 1 लाख दरम दिया, और हर मंथली आपने इनकम भी की। तो इस सिलसिले में मेरे हिसाब से ये नुकसान में नहीं है, फ़ायदे में है, प्रॉफिट में। आपने पेमेंट इंस्टॉलमेंट के ज़रिए करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारा जी तला भाई हैं जी, अगर अपनी कंपनी को ही गाड़ी ले के दें और वो खुद ड्राइवर मैनेज करे तो इन्वेस्टर को कितना पैसे पर मंथ मिलेंगे। तो इनका मतलब है जी कि हम कंपनी में गाड़ी अगर देते हैं लेके, तो इन्वेस्टर भी वो खुद ही ढूंढे। इन्वेस्टर सिर्फ करता है पेमेंट इन्वेस्टमेंट, और ड्राइवर भी कंपनी का, और प्रॉफिट भी हमें वो देते रहे हर महीने। तो ये बहुत मुश्किल काम है जी, आपको ऐसा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि इस तरह हो तो फिर आज दूसरा बंदा इन्वेस्ट करके घर बैठा और पैसे कमाता रहे। मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी खुद काम करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरह आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 40-50 हज़ार दरम आपने लगा के कोई कंपनी में देना है, तो अगर कंपनी में ड्राइवर आपको नहीं देता प्रॉफिट, तो वो आप एक कर्जा चढ़ता रहेगा हर महीने। जो आपने 9,000 किस्त देनी है महीने की, वो समझ लो कि आपकी जो महीने की किस्त है वो समझ लो कि आपकी पॉकेट से जाती रहेगी, और इस तरह आपको लॉस होने का ज़्यादा अंदेशा है, और आप गाड़ी लॉस करके जा सकते हो। तो आपका 50,000 दरम जो गया होगा गाड़ी में, वो भी समझ लो कि आपका लॉस हो सकता है। तो बेहतर यही है आप खुद गाड़ी चलाएं इन्वेस्टमेंट करके, तो वो बेहतरीन है। और आपको जो कंपनी में आपने ड्राइवर को सैलरी देनी है 3,000-4,000 दरम देनी है, अगर वो कमाता है तो वो भी आपने कमाई से देनी है। तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, बेहतर नहीं है। मैं तो ये मशवरा दूंगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक है और बहुत टेंशन है, और 50% आपका लॉस होने के चांस है जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा सवाल आ गया जी, सेमन व्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई, लेक्सिस 2023 और 24 का कंपनी वीडियो भी एक प्राइस कितना डिफरेंस है, और कंपनी के लिए क्या कोटेशन है, ये 3 साल पर व्लॉग ज़रूर बनाएं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जी 3 साल में। अभी मैंने लास्ट कमेंट्स भी पढ़ा है कि 3 साल में आपकी गाड़ी कितने की है, और 24 और 25 मॉडल कितने की गाड़ी है, ये मैंने लास्ट में आपको बताया जी। तो अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, मोहम्मद है ये फिर। तो ओपन योर ओन कंपनी, डू यू नीड मिनिमम ऑफ कार्स,
क्या मैं 2 और 3 गाड़ियों के साथ कंपनी खोल सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं जी, आप बिल्कुल जी 2-3 गाड़ियों के साथ ये कंपनी ओपन नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 20 कार्स नीड फॉर अवेलेबल फॉर 5 million for investment for this company to open your company, but this is for too hard for open your account is company, because some companies will closed because no business and default for company for the Dubai, so go to close the way। सो बेहतर यही है कि आप इस कंपनी जो आपकी ओन की कंपनी है, न्यू बंदा अगर ओपन करेगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं 5 मिलियन के, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट है हर गाड़ी के ऊपर 20,000 दरहम, जो आपने इंस्टॉलेशन RTA की डिवाइस वगैरह और दूसरी तीसरी करवा के देनी होती हैं। तो उस लिहाज से आपको 20,000 दरहम पर गाड़ी और 10,000 दरहम आपको सिक्योरिटी RTA की फ़ीस, वो उसमें मैंने कंपनी की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो पिछले जाके देख सकते हैं कि मैंने कंपनी हाउ टू ओपन लिमोजिन कंपनी, ये नाम पे मेरी गाड़ी की कंपनी है, वहाँ पे आप मेरी कोटेशन भी देख सकते हैं और मैंने पूरी डिटेल भी दी है वहाँ पे। ओके जी, तो अगर नेक्स्ट आ रहा है जी बिलाल भाई पूछ रहे हैं जी, टैक्सी ड्राइवर में जाने के लिए फास्ट टाइम कितना पैसा लग सकता है? मेरा कुवैती लाइसेंस है, प्लीज़ हेल्प मी, टूरिस्ट वीज़ा जाएँ क्या? वो उनका मतलब ये है कि मेरा दुबई टैक्सी में आने के लिए मुझे टूरिस्ट वीज़ा लाना पड़ेगा कि मुझे कंपनी का वीज़ा लेके आना पड़ेगा? कुवैत से है, उनका कुवैती लाइसेंस है जी। तो बिल्कुल जी बिलाल भाई, आप कुवैती लाइसेंस आपका यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन आपको अपना वो जो है ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा दुबई के साथ, क्योंकि कुवैत का वीज़ा लाइसेंस आपका नहीं चल सकता। आपको यहाँ की वीज़ा रिक्वायरमेंट है और कंपनी में जो है सेम कंपनी आपका वीज़ा लगाएगी, और उनकी डिमांड है कि आप वीज़ा जो अपना लाइसेंस है वो आपका ट्रांसफ़र होगा, लाइसेंस जो दुबई का है उसमें कन्वर्ट होगा, तो उसका आपका तकरीबन 1600-1700 दरहम आपका ख़र्चा है, सिर्फ फाइनल ट्राई देनी पड़ेगी आपको, और आपका लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दुबई लाइसेंस में, तो वो इजी है। तो कंपनी की जो आपका फास्टेस्ट टाइम है वो 3 महीने आपके मिनिमम लग सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, तो उस वजह से आपका 3 महीने मिनिमम आपका कोर्स लगेगी और आप माशाल्लाह जल्दी ज्वाइन कर लोगे 3 महीने। बाकी नॉर्मल बंदे जो हैं वो 6 से 7 महीने लगा देते हैं, क्योंकि उनका लाइसेंस नहीं होता उस वजह से। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो राना साहब हैं जी, सर प्लीज़ एक वीडियो पर बता दें कि अगर किसी के पास सिर्फ UAE का लाइसेंस हो और वो बंदा UAE में ही मौजूद हो लेकिन अपनी गाड़ी ना हो, तो वो कैसे दुबई में उबर करीम या लेक्सिस चला सकता है और मंथली कितना कमा लेगा? जी बिल्कुल, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि हमारे पास दुबई का लाइसेंस हो तो हम उबर करीम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कंपनी है जी, आप वहाँ पे किसी भी कंपनी में जाएं, यहाँ पे आप किसी भी लिमोजिन ड्राइवर से पूछें कि हमने कंपनी में ज्वाइन करनी है, तो हम कंपनी में जाना चाहते हैं, तो हमें बताएं कहाँ पे है कंपनी, तो आपको काफ़ी यहाँ पे आके कंपनी मिल जाएंगी। वैसे भी गूगल पे जाएं, वहाँ पे फेमस कंपनी है, सलाम कंपनी है, RSL है, पाग लिमोजिन है, हरोजोन है कंपनी, काफ़ी कंपनी है, 5-6 कंपनी फेमस कंपनी। आप उन पर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको कंपनी निकल आएंगी। तो वहाँ पे आपका सिंपल, जो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है उबर करीम हाउ टू ज्वाइन, तो आप मेरी वहाँ पे जाके देख सकते हो वीडियो, क्योंकि मैं अगर बताने पे आऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और ईजी है, आपको रिक्वायरमेंट है RTA कार्ड की, वीज़े की, और ये 3-4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, और कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड करेगी। तो आप वो गाड़ी कमीशन पे चलाएं, रेंट पे चलाएं या सैलरी पे चला सकते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन होती है, तो आप उबर करीम आप यूज़ कर सकते हो जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सोनू भाई पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ड्राइवर के लिए ये भी कुछ बताएं कि ड्राइवर अगर मेहनत से काम करे तो कितना पैसा कमा सकता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है जी। ड्राइवर मेहनत से अगर काम करे तो माशाल्लाह 400 से 500 दरहम वो डेली का कमा सकता है जी। सीज़न के अंदर, आउट सीज़न तो माशाल्लाह 200, 250, 300 भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है जी। 12 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना 12 घंटे में सीज़न में काम करते हो तो 500 से लेकर 700 तक आप इजी कमा सकते हो। उसमें आप कमीशन पे अगर 35% आपने कमीशन में काम कर रहे हो तो आपका खर्चा निकाल के 4 से 5 हज़ार दरहम आपकी सैलरी निकल सकती है इजी। ये मेहनत जो काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कंपनी को ही गाड़ी लेके दें और इन्वेस्टमेंट करें, ये इसके बारे में मैंने बता दिया जी।
लास्ट वीडियो में फिर दोबारा मैसेज उनका आया हुआ है। अगर भाई टैक्सी ड्राइवर टैक्सी छोड़ के लिमोजीन में आ रहे हैं फिर क्या प्रोसीजर है। तो अरहम साहब ये पूछ रहे हैं जी कि अगर हम लिमोजीन टैक्सी में छोड़ के लिमोजीन में आना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। जी आप देखें, अब फॉर एग्जांपल आप टैक्सी चला रहे हो, 2 साल आपको हो गए टैक्सी चलाते हुए, 2 साल के बाद अगर आप कंपनी छोड़ते हो टैक्सी कंपनी, तो 2 साल मजीद आपका यहाँ पे बैन है, लिमोजीन में आप नहीं आ सकते, क्योंकि टैक्सी वालों ने आपको मोर अपॉर्चुनिटी दी हुई होती हैं, आपको लाइसेंस भी फ्री लेके दिया होता है, आपको वो खर्चा भी दे रहे होते हैं, और आपकी मंथली सैलरी भी वो निकाल के आपको, जो उन्होंने आपका वो खर्चा किया होता है, आपसे मंथली वो पैसे लेते हैं, वो 2 साल में उन्होंने आपसे क्लियर करने होते हैं। मिसाल के तौर पे 12,000 10,000 दिरहम आपने वो कंपनी ने आपके ऊपर लगाया हुआ है, तो वो आपसे रिटर्न की सूरत में फिर 2 साल में लेते हैं। तो वो फिर 2 साल का बैन होता है आपके ऊपर। 2 साल के बाद फिर आप, यानी कि टोटल 4 साल बाद आप लिमोजीन ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका शारजा का वीज़ा है या शारजा टैक्सी में काम कर रहे हो या अबू धाबी में काम कर रहे हो, तो फिर आप दुबई में ज्वाइन कर सकते हो 2 साल के बाद। अगर आप दुबई के अंदर रह के टैक्सी में काम कर रहे हैं तो लिमोजीन में 4 साल बाद आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की आपको हमारी ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसमें आपकी काफ़ी जो क्वेश्चन होंगे दिमाग में वो भी क्लियर हो चुके होंगे, और मैंने नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगा अर्निंग के हवाले से। जैसे जैसे मेरे साथ टॉपिक होता रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे और बहुत से नॉलेज मिलेगा दुबई के हवाले से, लिमोजीन के हवाले से, बिजनेस टूर के हवाले से, जो मुख्तलिफ कैटेगरी में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे शेयर ज़रूर किया करूँगा मैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।